गुड इवनिंग सभी को भाई, स्वागत है आप सबका वॉइस के इस सेशन में। इसके पहले हम लोगों ने वॉइस में 2 क्लासें पढ़ी थी। आज तीसरी क्लास है बेटा, और 2 क्लासें आपने जो पढ़ी होंगी, जाहिर सी बात है समझ में आया होगा। ठीक है, तो शुरुआत में हमने बात करी थी कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो उसमें हमने पढ़ा था बेटा कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो बाई का यूज करते हैं। यानी अमूमन जनरल से जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब चेंज करते हैं तो उसमें बदलाव तो किया जाता ही है ना। जैसे हमने कहा बेटा कि राम रोट अ लेटर, ये सेंटेंस आपके पास है। इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या किया बेटा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का प्लेस दे दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का प्लेस दे दिया। तो सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट ही रहता है, वो केवल स्थान परिवर्तित करता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, बस उसका प्लेस चेंज होता है। ठीक है, तो राम यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये यहाँ पर आता है तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई। लेकिन हमने शुरुआत में आपको बताया था कि सभी के साथ बाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सभी के साथ अगर बाई का यूज कर देंगे तो वो सेंस गलत निकालेगा, है ना, वो सेंस गलत निकालेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि उन शब्दों को देखना है जिनके साथ हम बाई का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन से शब्द है बेटा जिनके साथ हम बाई का यूज नहीं करेंगे। पहला शब्द हमारे पास है नो। नो के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगर नो के साथ बाई का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा बेटा, इन। इसके साथ बाई का यूज करोगे तो गलत होगा। ठीक है, इंगल्फ के साथ क्या होगा बेटा, इन। इंगल्फ का मतलब होता है घेरना, घेरना मतलब ऑक्युपाई करना। ठीक है, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, जिसके साथ एट आएगा। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है बेटा प्रसन्न, यानी खुश होता है। और प्लीज्ड के साथ हम किसका यूज करेंगे, विद। वरी के साथ क्या आएगा, अबाउट। वेक्स के साथ क्या आएगा, एट। वेक्स का मतलब होता है बेटा तंग या परेशान। ठीक है, वेक्स का मतलब होता है तंग या परेशान। वेक्स के साथ एट। सेटिस्फाई संतुष्ट होता है। ठीक है, सेटिस्फाई क्या होता है, संतुष्ट। इसके साथ आएगा बेटा विद। आस्टोनिश आश्चर्यचकित। ठीक है, आश्चर्यचकित होता है। ठीक है, और आस्टोनिश के साथ क्या आएगा बेटा, एट। अगर किसी प्लेस का नाम होता, स्थान का नाम, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, इन। और मैरी के साथ क्या यूज होगा बेटा, टू। मैरी का मतलब होता है शादी करना या ब्याह रचाना। ठीक है, तो हमने कहा बेटा कि अगर सभी के साथ बाई का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हमने कहा सेंटेंस में कि राम मैरिड, राम ने शादी की थी। ठीक है, राम मैरिड सीता। अगर इसमें हम बाई का सेंस देंगे तो क्या सेंस निकलेगा ना, अर्थ का अनर्थ निकलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रूल तो आपका वही रहेगा बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। तो राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की, तो मतलब राम दूल्हा है और सीता दुल्हन है ना। राम ने सीता से शादी की, मतलब क्या है कि राम दूल्हा है और सीता दुल्हन है। अगर बाई बना करके करते हैं तो कैसे होगा बेटा, सीता इधर आ जाएगा, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होने पर वाज या वेयर लगाते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा। सीता वॉज, मैरी का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, मैरिड। ठीक है, सीता वॉज मैरिड, और बाई हो जाएगा, ये इधर आएगा तो बाई होगा। आगे क्या है बेटा, राम। अब जरा इसका अर्थ निकालो, कॉमन सा सेंस ढूंढो। तो कॉमन से सेंस में पैसिव वॉइस में अर्थ वही रहता है, लेकिन इसमें आपको बदलाव मिलेगा, है ना। सीता वॉज मैरिड बाई राम, तो इसका मतलब, इसका सेंस निकला कि सीता की शादी राम के द्वारा की गई थी। तो बाई का मतलब क्या होता है, के द्वारा। सीता की शादी राम के द्वारा की गई थी। अगर सीता की शादी राम के द्वारा की गई तो इसका मतलब है कि राम जो है वो सीता का पिता निकला। और जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि राम पति है और सीता पत्नी है। राम दूल्हा है, सीता क्या है, पत्नी, है ना। तो इसमें जो दूसरा सेंस निकला बेटा, पैसिव का सेंस निकला कि सीता वॉज मैरिड बाई राम, सीता की शादी राम के द्वारा की गई। तो राम तो गार्जियन निकल आया ना, उसका पिता निकल आया, तो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपको बाई का यूज करना गलत हो जाएगा। तो इसमें बाई के प्लेस पर आप किसका यूज करेंगे, यहां पर मैरी शब्द है, मैरिड। ठीक है, तो यहां बाई के प्लेस पर क्या यूज करोगे बेटा, टू। तो अब सेंटेंस आपका सही बनेगा, सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता की शादी राम से हुई। ठीक है, राम के द्वारा नहीं की गई, राम से हुई। ठीक है, हमने कहा कि सी
मैरिड उसने शादी की, शी मैरिड अ रिच मैन, उसने एक अमीर आदमी से शादी की, अर्थात उसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई, ना कि अमीर आदमी के द्वारा हुई। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बेटा ए रिच मैन। ठीक है, इसका पैसिव बनाओगे तो हो जाएगा ए रिच मैन। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज हो जाएगा। मैरी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, मैरिड। ठीक है, ए रिच मैन वॉज मैरिड। अब इस जगह पर बाई या टू में से कोई एक सेलेक्ट करोगे और सी इधर आएगा बेटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में। तो यहां पर हम बाई का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे बेटा, टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू। तो ए रिच मैन वॉज मैरिड टू हर, एक अमीर आदमी की शादी उससे हुई। ठीक है, उसने एक अमीर आदमी से शादी की, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाए, एक अमीर आदमी की शादी उससे हुई। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। जैसे हमने कहा स्मोक, ठीक है, इंगल्फ्ड, स्मोक इंगल्फ द विलेज। ठीक है, स्मोक इंगल्फ द विलेज, धुएं ने गांव को घेर रखा था, अर्थात गांव धुएं में घिरा हुआ था, धुएं के द्वारा नहीं घिरा था, गांव धुएं में घिरा हुआ था। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बेटा द विलेज। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड फॉर्म है वॉज हो जाएगा। इंगल्फ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, इंगल्फ्ड। ठीक है, इंगल्फ के साथ क्या यूज करोगे, इन। इंगल्फ के साथ क्या आ जाएगा बेटा, इन। और बचा क्या बेटा, सब्जेक्ट में स्मोक, तो स्मोक नोट कर लो। ठीक है, तो बनेगा द विलेज वॉज इंगल्फ्ड इन स्मोक। आई बात समझ में, द विलेज वॉज इंगल्फ्ड इन स्मोक। ठीक है, अगला सेंटेंस हमने कहा कि हर नेचर, उसके स्वभाव ने प्लीज्ड, खुश कर दिया, माई फादर, मेरे पिता को। ठीक है, उसके स्वभाव ने मेरे पिता को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया, अर्थात मेरे पिता उसके स्वभाव से प्रसन्न हो गए, स्वभाव के द्वारा नहीं प्रसन्न हुए। उसके पिता मेरे पिता उसके स्वभाव से प्रसन्न हो गए। तो इसका पैसिव बनेगा तो माई फादर इधर हो जाएगा, माई फादर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वेयर में से एक लगाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वाज लगेगा। माई फादर वॉज प्लीज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, प्लीज्ड। ठीक है, अब यहां पर हर इधर आएगा। ठीक है, तो हर नेचर लिखा है, हर नेचर लिखोगे। ठीक है, और प्लीज के साथ क्या यूज करते हैं बेटा, विद यूज करते हैं, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, विद। ठीक है, हर फादर माई फादर वॉज प्लीज्ड विद हर नेचर, माई फादर वॉज प्लीज्ड विद हर नेचर। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, यू हैव सरप्राइज्ड मी, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, तुमने मुझे अचंभे में डाल दिया। ठीक है, तो मी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आई, और आई के साथ लगाओगे हैव। ठीक है, हैव, हैज और हैड। ठीक है, पहला अक्षर एच है, एच का मतलब हारमोनिया, और हारमोनिया बाजेगी तो आपको बीन बजाना है, तो आई हैव बीन हो जाएगा बेटा। ठीक है, और प्लीज सरप्राइज लिखा है तो सरप्राइज्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, सरप्राइज के साथ क्या यूज करोगे बेटा, एट। सरप्राइज के साथ क्या आएगा बेटा, देखो यहां पर क्या लिखा है, सरप्राइज, सरप्राइज के साथ क्या यूज करेंगे, एट, तो इस जगह पर हो जाएगा एट, और बचा क्या सब्जेक्ट के रूप में यू, तो यू लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पैसिव वॉइस बनते चले जाएंगे। नो के साथ टू यूज करना है, इंटरेस्ट के साथ इन, इनगल्फ के साथ इन, सरप्राइज के साथ एट, प्लीज्ड के साथ विद, वरी के साथ अबाउट, वेक्स के साथ एट, सेटिस्फाई के साथ विद, आस्टोनिश के साथ एट, और स्थान का नाम होगा तो इन, और मैरी के साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जरा समझिए आगे। अब आगे आपके पास क्या है बेटा, स्थान का नाम वाला है ना, तो स्थान के नाम वाले को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग चाय पैदा करता है,
तो दार्जिलिंग है क्या बेटा, एक प्लेस है ना। दार्जिलिंग कहां पर है, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। हाँ, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है बेटा, चाय के लिए बहुत फेमस प्लेस है ना। चलिए, दार्जिलिंग ग्रोस टी, दार्जिलिंग चाय पैदा करता है, अर्थात चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है या चाय दार्जिलिंग के द्वारा पैदा की जाती है। के द्वारा बोलोगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। तो ऑब्जेक्ट इसका इधर आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बेटा टी, और यहां पर यस या यस लगा है, देखो ग्रो में यस या यस लगा है, तो इज एम आर आ जाएगा इज। ग्रो का थर्ड फॉर्म होगा बेटा ग्रोन, टी इज ग्रोन। अब अगर बाई दार्जिलिंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। बाई दार्जिलिंग नहीं होगा बेटा, दार्जिलिंग क्या है बेटा, एक प्लेस है, और प्लेस के नाम के साथ हमको क्या यूज करना है, इन यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करोगे, इन। टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, ठीक है। चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, ना कि चाय दार्जिलिंग के द्वारा पैदा की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस लिखा केरला, केरला ग्रोज स्पाइस, ठीक है। केरल मसाला पैदा करता, अर्थात मसाला केरल में पैदा होता है, ना कि मसाला केरल के द्वारा पैदा किया जाता है। तो क्या बोलोगे बेटा, मसाला केरल में पैदा होता है, तो इसका हो जाएगा स्पाइस, ठीक है। इज हो जाएगा, ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, ग्रोन, ठीक है। बाई केरला या इन केरला, तो बोलोगे इन केरला, ठीक है बेटा। अगला सेंटेंस देखो, यूपी ग्रोज सुगर केन, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना पैदा करता है, अर्थात गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना पैदा करता है, अर्थात गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा सुगर केन, ठीक है। सुगर केन इज, यहां पर यस या यस लगा है तो इज एमआर ही आएगा भाई, इज। ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, ग्रोन, ठीक है, इन यूपी, ठीक है। बाय यूपी नहीं, क्या होगा, इन यूपी। तो ये चीजें आपको नोट रखना है बेटा, ठीक है, तभी आपका पैसिव सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ठीक है, अर्थात वो मुझसे परिचित है, ठीक है। मेरे द्वारा जाना जाता नहीं, वो मुझसे परिचित है, तो हिम को इधर लाओगे तो ही हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में बेटा इज लगेगा, नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, नोन, ठीक है। अब बाई मी ना हो करके बेटा टू मी होगा, ठीक है। आई इधर आएगा तो मी में हो जाएगा, तो नो के साथ क्या आएगा बेटा, टू आ जाएगा। नो के साथ क्या होगा, टी, टू, ठीक है। बचा है इंटरेस्ट वाला, जैसे हमने कहा कि म्यूजिक इंटरेस्ट, INTERESTS, INTERESTS, मी, ठीक है। तो अब इसका पैसिव बनाओगे तो मी इधर चला जाएगा, तो मी इधर आएगा तो आई के साथ एम हो जाएगा, इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड, बाई म्यूजिक या इन म्यूजिक तो हो जाएगा इन म्यूजिक, ठीक है। बाई म्यूजिक नहीं, क्या होगा बेटा, इन म्यूजिक, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतना पर्याप्त है, सफिशियंट है बेटा समझने के लिए, बाकी ना समझने के लिए तो दो चार पन्ने भी, ठीक है, कम पड़ जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो नो के साथ टू होगा, इंटरेस्ट के साथ इन, इंगल्फ के साथ इन, सरप्राइज एट, प्लीज्ड विद, वरी अबाउट, वेक्स एट, सेटिस्फाई के साथ विद, आस्टोनिश के साथ एट, स्थान का नाम इन, और मैरी के साथ टू आ जाएगा, ठीक है। ये रूल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, ठीक है। अगला रूल हमारे पास क्या है बेटा, अगला रूल कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपुल हो, क्या हो बेटा, पीपुल। पीपुल का मतलब क्या होता है, लोग। दूसरा कह रहा है बेटा समवन हो, समवन माने कोई, समबडी कोई, नोबडी मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, ठीक है। और वन डॉट 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 वंस, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये शब्द लिखे हैं, इनमें से कोई भी एक शब्द अगर आपको मिल जाएगा तो पैसिव वॉइस इन शब्दों के बगैर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में अगर मिल जाएगा बाई समवन, बाई फलाने, बाई ढबाके, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन अगर ये शब्द नहीं भी होंगे तो एक बेहतर सा बढ़िया सा आप जो है, हाँ, बेहतर सा बढ़िया सा अर्थ आप निकाल पाओगे। जैसे हमने कहा बेटा
सेंटेंस में हमने कहा कि पीपुल, सेंटेंस है पीपुल स्पीक, लोग बोलते हैं हिंदी, पीपुल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पीपुल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलते हैं। हमने कहा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पीपुल होता है, समवन होता है, समबडी होता है, नोबडी होता है, नन होता है, तो पैसिव वॉइस इनके बगैर बढ़िया सा बनेगा बेटा, एक बढ़िया सा अर्थ देने वाला बनेगा। सेंटेंस है पीपुल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस जब पीपुल के बगैर बनाओगे तो एक बढ़िया सा सेंस निकलेगा ना। हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलते हैं अर्थात हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलते हैं, इसका पैसिव वॉइस हमने क्या बनाया कि हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। अगर हम लोगों के द्वारा कह करके बोलेंगे तो थोड़ा सा अगूढ़ अर्थ निकलता है। बोल करके देखो, हिंदुस्तान में हिंदी लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उतना स्मूथनेस सेंटेंस में नहीं आई, है ना। तो बढ़िया सा आंसर देने के लिए या बढ़िया सा एक अर्थ देने के लिए बेटा आप इस वर्ड को हटा करके बोलोगे तो बहुत बढ़िया अर्थ निकलेगा, है ना। पीपुल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलते हैं, इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो बोलोगे कि हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो पीपुल है भाई, वर्ब आपका स्पीक है और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा हिंदी, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यहां पर हो जाएगा हिंदी। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो इज हो जाएगा बेटा, स्पीक का थर्ड फॉर्म होगा बेटा स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, है ना। अब बाई पीपुल नहीं लिखना है, ठीक है। अभी इस सेंटेंस में बच क्या रहा बेटा, इन हिंदुस्तान, तो इसको लिख लो इन हिंदुस्तान, ठीक है, इन हिंदुस्तान, ठीक है। बाई पीपुल लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पर डिपेंड नहीं करता बेटा, ये क्वेश्चन के ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पीपुल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि हिंदी इज स्पोकन इन हिंदुस्तान, ठीक है। अगला अगला सेंटेंस है बेटा पीपुल सेलिब्रेट, ठीक है, पीपुल सेलिब्रेट रक्षाबंधन, ठीक है, पीपुल सेलिब्रेट रक्षाबंधन, ठीक है, एवरी ईयर, लोग हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, लोग हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बेटा कि हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक है। लोग हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर जाओ तो क्या हो जाएगा, रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन। फर्स्ट फॉर्म में बेटा इज हो जाएगा, सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेलिब्रेटेड, ठीक है। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड, बाय पीपुल लिखने की जरूरत नहीं है, बचा क्या बेटा एवरी ईयर, तो इसको लिख दो एवरी ईयर, एवरी ईयर, ठीक है। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला सेंटेंस है, एक और देख लेते हैं, पीपुल पीपुल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं, पीपुल स्पीक इंग्लिश इन द यूएसए, यूएसए में लोग इंग्लिश बोलते हैं अर्थात यूएसए में इंग्लिश बोली जाती है, यूएसए में इंग्लिश बोली जाती है, या पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं तो होगा पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा इंग्लिश, तो आप इंग्लिश लिख दो, फर्स्ट फॉर्म है तो हो जाएगा इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा स्पोकन, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। बाई पीपुल मत लिखो, बचा क्या है बेटा इन द यूएसए, तो लिख दो इन द यूएसए, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात।
अब चलते हैं, जैसे सेंटेंस में हमने कहा बेटा समवन हैज स्टोलन, किसी ने चुरा लिया है। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा कि मेरा पर्स चोरी हो गया। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो इसका पैसिव वॉइस में आप क्या बोलोगे कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माई पर्स इधर आ जाएगा। ठीक है, माई पर्स सिंगुलर है बेटा, हैज हो जाएगा, हैज के साथ आप लगाओगे बीन। माई पर्स हैज बीन स्टोलन, स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, स्टोलन। माई पर्स हैज बीन स्टोलन, बाय समवन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन में है तो चल जाएगा भाई। तो हो जाएगा माई पर्स हैज बीन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया। ठीक है, यहां पर अब चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें से कुछ वर्ड हमने जो लिखे हैं बेटा वो पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। तो निगेटिव का पैसिव वॉइस निगेटिव बनता है और पॉजिटिव का पैसिव वॉइस पॉजिटिव बनता है। अगर हम नोबडी और नन की बात करें या नो वन की बात करें तो बेटा ये वर्ड हमारे कैसे हैं, निगेटिव है, और निगेटिव सब्जेक्ट होगा, यानी अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस निगेटिव ही बनेगा। जैसे सेंटेंस में हमने कहा कि नन कैन चेंज, नन कैन चेंज द डेस्टिनी। ठीक है, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान भाग्य या किस्मत नहीं बदल सकता है। डेस्टिनी क्या होता है बेटा, भाग्य या किस्मत। नन कैन चेंज द डेस्टिनी, कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि भाग्य बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, नन कैन चेंज डेस्टिनी, कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता है, अर्थात भाग्य बदला नहीं जा सकता है। तो डेस्टिनी इधर हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा द डेस्टिनी। ठीक है, अब यहां पर कैन है तो कैन हो जाएगा बेटा। अब नन तो हटेगा, ठीक है, नन तो हटेगा बेटा, नन कर देते हैं, नन कैन चेंज डेस्टिनी, है ना। अब यहां पर नन तो हटेगा, अब लेकिन नन तो हटाओगे लेकिन सेंटेंस तो निगेटिव है ना बेटा, और निगेटिव का पैसिव वॉइस तो निगेटिव बनता है ना। नन कैन चेंज द डेस्टिनी, कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता, अर्थात भाग्य बदला नहीं जा सकता है। तो निगेटिव का पैसिव वॉइस निगेटिव बनेगा। नन हटेगा लेकिन एक निगेटिव वर्ड इसमें डालना है, क्योंकि निगेटिव का पैसिव वॉइस निगेटिव बनेगा। तो डेस्टिनी कैन नॉट हो जाएगा बेटा, और कैन के साथ क्या लगाते हैं बेटा, बी। जितनी भी ऑक्सिलरी होती है उसमें हम बी लगाते हैं। और चेंज का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, चेंज्ड। ठीक है, चेंज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, चेंज। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, चेंज्ड। अगला चलते हैं बेटा, जैसे हमने कहा नन कैन काउंट, कोई भी नहीं गिन सकता है वाटर, कोई भी पानी नहीं गिन सकता है। नन कैन काउंट वाटर, कोई भी व्यक्ति पानी नहीं गिन सकता, अर्थात पानी गिना नहीं जा सकता है। नन कैन काउंट वाटर, कोई भी पानी नहीं गिन सकता है, अर्थात पानी गिना नहीं जा सकता है। तो निगेटिव का पैसिव वॉइस निगेटिव बनेगा। वाटर को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा बेटा वाटर, फिर कैन हो जाएगा। अब ये तो हटेगा लेकिन इसका सेंस आपको देना ही पड़ेगा, नन निगेटिव वर्ड है और इसका सेंस आपको देना पड़ेगा। तो कैन के बाद क्या लगाओगे बेटा, नॉट। ठीक है, फिर हो जाएगा बेटा बी, और काउंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, काउंटेड। ठीक है, काउंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, काउंटेड। वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, इतनी बात क्लियर है, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड। समझ में आ गई बात। तो निगेटिव का पैसिव वॉइस निगेटिव ही बनाना है, इतना याद रखिए, नहीं तो सीधा सीधा आप बना दो कि वाटर कैन बी काउंटेड, वाटर गिना जा सकता है ना। ऊपर वाला कह रहा है कि पानी नहीं गिना जा सकता है, या ऊपर वाला कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति पानी नहीं गिन सकता है, और तुम बना दो कि पानी गिना जा सकता है, तो गड़बड़ अर्थ आ जाएगा ना। निगेटिव का सेंस निगेटिव ही देना है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला सेंटेंस हमारे पास है, वन
मस्ट लव, ठीक है, वन मस्ट लव, वन के साथ हमेशा वंस ही आता है, प्रोनाउन का रूल है, वन मस्ट लव वंस कंट्री, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अर्थात देश से प्रेम किया जाना चाहिए। वन मस्ट लव वंस कंट्री, हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अर्थात देश से प्रेम किया जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वन हटेगा और वन के साथ जोड़ा तो वंश ही होता है ना, वन के साथ पेयर किसका होता है बेटा, वंश का, जब वन हटेगा तो वन के साथ वंश ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक, बचेगा क्या बेटा, कंट्री, तो इसको आप लिखोगे कंट्री, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बेटा, मस्ट, और फिर क्या लगाओगे बेटा, लव, सॉरी बी लगा दोगे, और लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लबालब, हाँ, लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड, लबालब नहीं, ठीक है, लव्ड, कंट्री मस्ट बी लव्ड, देश से प्रेम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा ना, समझ में आया होगा। तो इन बातों को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है, और बिल्कुल आसानी से आप इन सब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को बेटा यहीं तक विराम देते हैं, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज इसको सभी लोग जो है लाइक और शेयर करते जाइए ना, ठीक है। बेहतरीन रूल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत बढ़िया। चले भाई, सभी को बाय।